मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगी रहो मुन्ना भाई जैसे फिल्म से डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्मों की शुरुआत तो की ही, साथ ही साथ ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जिंदगी बना दी जो उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। वैसे मुन्ना भाई सीरीज ने सबको एक मौका दिया खुद के करियर को बचाने और बनाने का, जिसमें शामिल संजय दत्त, अरशद वारसी जैसे और भी कई सारे लोग थे। जब राजकुमार हिरानी से पूछा गया कि उन्हें ये आइडिया कहाँ से मिला, तो उस पर उन्होंने बताया था कि वो अक्सर किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल जाया करते थे और अक्सर सोचते थे कि हॉस्पिटल एक गंभीर जगह है जहाँ सब सिर्फ इलाज करवाने या कराने आते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन उसी वक्त राजकुमार हिरानी ने सोचा कि वो इस चीज से जुड़ी एक फिल्म बनाएंगे और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखेंगे और बताएंगे कि जरूरी नहीं कि लोग हर वक्त अस्पताल में गंभीर एहसास या मूड के साथ रहें। उसके बाद उन्होंने जोरों शोरों से अपनी मूवी के लिए कास्टिंग शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात थी कि अगर आप बॉलीवुड में हो और आपकी कोई पहचान है तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप नए हो तो आपको हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ था राजकुमार हिरानी के साथ भी। उनकी मूवी के कैरेक्टर्स के लिए कोई सूटेबल चेहरा नहीं मिल रहा था, फिर वो चाहे लीड रोल हो या फिर सपोर्टिंग रोल। लेकिन बहुत मेहनत और हिम्मत के साथ उन्होंने संजय दत्त को लीड रोल के लिए कास्ट किया था और फीमेल लेडी के तौर पर बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिल गया था, ग्रेसी सिंह के रूप में। अब बारी थी बाकी रोल्स के लिए कास्टिंग करने की। इसमें भी राजकुमार हिरानी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि सर्किट के रोल के लिए या प्रोफेसर के रोल के लिए मेकर्स ने सर्किट के लिए सबसे पहले मकरंद देशपांडे को कास्ट करना चाहा, लेकिन मकरंद देशपांडे अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। वो नहीं चाहते थे कि वो एक साथ दो मूवीज में काम करे, इसलिए उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस करने से मना कर दिया था। तब मेकर्स को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उसके लिए अरशद वारसी को अप्रोच किया। अरशद उस वक्त संघर्ष कर रहे थे अपने करियर को लेकर, तो उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और वो सर्किट के रोल के लिए मान गए थे। मेकर्स ने सर्किट का नाम पहले कुछ और रखा था, लेकिन जब फिल्म की शुरुआत हो रही थी तो मेकर्स को किसी ने सुझाव दिया था कि उन्हें अरशद वारसी के किरदार का नाम फारब खुलजी से सर्किट कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों हर एक चीज सोच समझकर करने वाले राजकुमार हिरानी उस नाम के लिए तुरंत मान गए थे और उन्होंने अरशद वारसी के किरदार का नाम सर्किट रख दिया था। अब बारी थी उस फिल्म के विलन के किरदार की, यानी कि प्रोफेसर की। इसके लिए राजकुमार हिरानी अच्छे से जानते थे कि कौन परफेक्ट रहेगा। इस किरदार के लिए उन्होंने अमरीश पुरी जी से भी बात की थी, लेकिन अमरीश पुरी वो फिल्में नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब राजकुमार हिरानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि किसे कास्ट किया जाए, तो उन्हें आइडिया आया कि बमन ईरानी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार हिरानी का मन बमन ईरानी को नहीं लेना चाहता था। फिर भी जब उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट हुई तो राजकुमार हिरानी बिल्कुल खुश हो गए, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था बमन ईरानी उसके लिए एकदम परफेक्ट थे। वैसे कम बजट होने के बाद भी इस मूवी ने धूम मचा दी थी और जिसे देखो वो मुन्ना भाई या सर्किट की नकल किया करता था। मूवी बनी और रिलीज हुई। बाकी आज सब जानते हैं कि उस मूवी ने लोगों पर अपना क्या असर छोड़ा है। जब राजकुमार हिरानी ने देखा कि फिल्म की इतनी तारीफ हुई है तो उनके मन में एक आइडिया आया और अगले ही साल इसके दूसरे भाग लगे रहो मुन्ना भाई की अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी। इस वक्त राजकुमार हिरानी को किसी भी चीज को लेकर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि ये सीक्वल फिल्म थी और वो सभी किरदारों को इसमें लेना चाहते थे, और वो भी नई कहानी के साथ और कुछ बदलाव के साथ में भी। मेकर्स ने सभी चीजें वैसे ही रखी सिवाय हीरोइन के। पार्ट 1 में जहां लीड रोल के लिए ग्रेसी सिंह को लिया गया था, तो लगे रहो मुन्ना भाई में लीड फीमेल कैरेक्टर के लिए विद्या बालन को लिया गया था, जिसमें संजय दत्त, अरशद वारसी और विद्या बालन ने अपने काम से दर्शकों का दिल जीता था और इस फिल्म को भी जल्द ही रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने भी बहुत सारी तारीफें और दर्शकों का बहुत सारा प्यार अपने नाम किया था। लेकिन अब दर्शकों को इंतजार है कि कब मेकर्स मुन्ना भाई के तीसरे सीरीज को लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी मूवीज के या तो सीक्वल आ रहे हैं या उसके और भी पार्ट्स आ रहे हैं। तो इसी बीच लोगों को इंतजार है कि कब आएगा मुन्ना भाई का तीसरा भाग। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में जब राजकुमार हिरानी से पूछा गया था कि कब हमें मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब राजकुमार हिरानी ने दिया था कि उनके पास अभी फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अभी वो पहले उन पर फोकस करना चाहती हैं, लेकिन जब मुन्ना भाई की बारी आएगी तो वो जरूर उसके बारे में बताएंगे। वैसे दोस्तों, राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई के सीरीज के लिए अपनी कास्टिंग शुरू कर दी है और हो सकता है कि मुन्ना भाई के लिए वरुण धवन को कास्ट कर सकते हैं वो, क्योंकि वरुण इस तरह के किरदार निभा सकते हैं, वो फनी अंदाज बखूबी निभा सकते हैं। तो इसी वजह से वरुण पर मुन्ना भाई का रोल अच्छा लग सकता है
और तो और दोस्तों, वरुण धवन ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो लगभग सारी की सारी कॉमेडी बेस्ड रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है वरुण धवन को कास्ट करने के लिए। वैसे बहुत साल पहले एक खबर आई थी कि मुन्ना भाई के तीसरे भाग का नाम मेकर्स ने मुन्ना भाई चले अमेरिका सोचा था, जिसमें मुन्ना भाई और सर्किट दोनों इंग्लिश सीखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ वजह से उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना बंद कर दिया गया था। तो अगर मेकर्स वो सेम प्लॉट को अच्छी तरीके से रीराइट करते हैं और उसे और दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों को काफी पसंद आएगा। और अगर सच में इसके लिए वरुण को कास्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये मेकर्स का बेस्ट मूव हो सकता है। अब मेकर्स को मुन्ना भाई के रोल के लिए हीरो तो फिर भी मिल गया, लेकिन अभी इस मूवी की एक और जान बाकी है और वो है सर्किट, क्योंकि इसके बिना फिल्म अधूरी है। और आजकल ये खबरें उड़ते उड़ते आ रही हैं कि जिस तरह फिल्म में अरशद वारसी का कॉमेडी किरदार था, ठीक उसी तरह वरुण शर्मा का किरदार भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं सर्किट के किरदार के लिए परफेक्ट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स इस बार दोनों वरुण को ही कास्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर मेकर्स ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। पर जब वरुण से सवाल पूछा गया था कि क्या आने वाली फिल्म मुन्ना भाई के तीसरे सीरीज में उन्हें कास्ट किया गया है, तो वरुण धवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में उन्हें ये किरदार ऑफर करते हैं तो वो बिल्कुल इस मूवी को करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पर्सनली वो मूवी बहुत पसंद है। और अगर कभी ऐसा कुछ फ्यूचर में होगा तो वो खुद सामने से दर्शकों को इस चीज का कंफर्मेशन देंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि वरुण धवन हमें कब इस बात का कंफर्मेशन देते हुए नजर आती है। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है चंदन पंडित।